एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक ऐसा राजा शासन करता था जिसे प्रजा सिर्फ उसके रुतबे के लिए नहीं, बल्कि उसके नेक दिल और सच्चाई के लिए भी जानती थी। राजा की 5 पत्नियां थीं और वह सबको समान स्नेह देता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक खालीपन था जो हर रात उसे बेचैन कर देता था। वंश चलाने वाला कोई नहीं था। 5 रानियों के होते हुए भी संतान का सुख उससे दूर ही रहा। संतान की चाह में ही उसने एक एक कर 5 विवाह किए थे। एक दिन मन को हल्का करने के लिए राजा शिकार पर निकल पड़े। जंगल की हरियाली, पक्षियों की आवाजें, सब कुछ मन को सुकून दे रहा था। तभी एक हिरण सामने से भागा। राजा ने उसका पीछा करते करते जंगल के भीतर बहुत दूर निकल आए। हिरण तो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन राजा भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। तभी उनके कानों में पानी के बहने की आवाज पड़ी। जरूर पास ही कोई झरना होगा, राजा ने मन ही मन सोचा और उसी दिशा में बढ़ चले। कुछ ही देर में एक सुंदर विशाल झरना उनकी आंखों के सामने था। राजा जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक आवाज सुनाई दी। अंधे हैं क्या? दिखाई नहीं देता? यहां एक लड़की स्नान कर रही है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया और हाथ जोड़कर बोले, मुझे क्षमा करें देवी, मैं बहुत देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूं, ध्यान ही नहीं रहा। इतना कहकर राजा कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वही लड़की स्नान से निवृत्त होकर आई और बोली, अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने का पानी पिया। उन्होंने लड़की की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या करती हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम मीरा है, पास के गांव में रहती हूं, रोज यहां स्नान करने और लकड़ियां बटोरने आती हूं। राजा मीरा की सादगी पर मोहित हो चुका था। तुम्हारा धन्यवाद, उसने कहा। मीरा ने पूछा, आप कौन हैं महाशय? राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं, फिर कभी। और बिना कुछ और कहे वह महल की ओर लौट गया। 5 रानियों के होते हुए भी मैं एक अनजान लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूं? राजा खुद से सवाल करने लगे। आखिरकार उसने अपने विश्वासपात्र मंत्री मोहनदास से सब कुछ कह डाला। मंत्री ने ध्यान से सुना और फिर बोला, महाराज, कभी कभी किस्मत वहां दरवाजा खोलती है जहां हम सोच भी नहीं पाते। यदि मन कहता है तो उस कन्या से विवाह कर लीजिए, शायद वही आपके जीवन का अधूरापन भर दे। राजा को बात जंच गई। अगले ही दिन वह मंत्री के साथ उसी झरने पर पहुंचा, लेकिन मीरा वहां नहीं थी। कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, आपने कहा था वह पास के गांव में रहती है, वहीं चलकर देखते हैं। दोनों मीरा का नाम पूछते पूछते उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। शाही घोड़ों को देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। राजा ने झोपड़ी के बाहर से मीरा को आवाज दी। मीरा बाहर आई, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राजा ने कारण पूछा तो एक ग्रामीण बोला, महाराज, आज इसकी मां का देहांत हो गया। इस दुनिया में वही तो इसकी सब कुछ थी। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, यदि आप लोगों को आपत्ति न हो तो मैं मीरा से विवाह करना चाहता हूं। मुखिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। विवाह संपन्न हुआ। राजा ने मीरा को नया नाम दिया, लक्ष्मी। गांव वालों ने आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी को विदा किया और राजा उसे अपने साथ महल ले आया। राजमहल लौटकर जब यह समाचार पहली 5 रानियों तक पहुंचा तो महल की दीवारों में ईर्ष्या की आग सुलगने लगी। ऊपर ऊपर से नई रानी लक्ष्मी का स्वागत तो कर लिया गया, मगर दिलों के भीतर कुछ और ही चल रहा था। समय आगे बढ़ा और राजा का अधिकतर समय अब लक्ष्मी के साथ बीतने लगा। बाकी रानियों की ईर्ष्या दिन ब दिन गहरी होती चली गई, लेकिन लक्ष्मी, उसे इस जलन की जरा सी भी भनक नहीं थी। वह तो बाकी रानियों को बड़ी बहनों जैसा मान देती। फिर एक दिन लक्ष्मी ने राजा को वह खबर दी जो वर्षों से राजा को इंतजार थी, महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। पर जिस खबर ने पूरे राज्य को खुश कर दिया, वही खबर सौतनों के दिलों में जलन की आग बनकर धधक उठी। सभी रानियों ने मिलकर साजिशें रचनी शुरू कर दीं, लेकिन हर चाल नाकाम हो जाती। लक्ष्मी कभी अकेली नहीं रहती।
कभी कुलगुरु उसे कथा सुनाते मिलते तो कभी दासियां साथ रहती। समय बीतता गया, गर्भावस्था का अंतिम दौर आ पहुंचा। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा को सेना के साथ महल छोड़ना पड़ा। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को लगा अब मौका है। वे लक्ष्मी को तरह तरह की दवाइयां देने लगीं, यह कहकर कि इससे प्रसव आसान होगा। जब कुलगुरु आते तो सावधानियां समझाते, संयम की बात करते। लक्ष्मी असमंजस में पड़ गई। कुलगुरु की बातें और दीदियों की बातें इतनी अलग क्यों हैं? फिर उसने खुद को समझाया, वे तो महिलाएं हैं, मेरी पीड़ा समझती होंगी, पुरुष भला इन बातों को क्या जाने। एक दिन अचानक लक्ष्मी को तेज पीड़ा उठी। वह घबरा गई। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, उसने बड़ी रानी से कहा। बड़ी रानी ने चिंता दिखाते हुए कहा, डर मत, मैं दाई मां को बुलाकर लाती हूं। तब तक इस दीवार को पकड़कर खड़ी रहो, आराम मिलेगा। वह दीवार के सहारे खड़ी कराहती रही। उधर बड़ी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बुलाया, भारी धन का लालच दिया और कहा, बस बाहर खड़ी रहना, किसी को अंदर मत आने देना। दाई लालच में अंधी हो गई, कमरे के बाहर खड़ी रही। ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र एक पुत्री, दोनों स्वस्थ और सुंदर। अत्यधिक पीड़ा के कारण लक्ष्मी वहीं बेहोश हो गई। दाई दौड़कर बड़ी रानी के पास पहुंची और बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी ने कठोर स्वर में कहा, जाओ, ईंट पत्थर के टुकड़े लाकर उसके पास रख दो। फिर दाई की आंखों में देखते हुए कही, इन बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो। बदले में तुम्हें इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। धन के लालच में दाई बच्चों को उठाकर निकल गई। सब कुछ योजना के मुताबिक होने के बाद बड़ी रानी वापस आई। उसने ठंडे पानी के छींटे मारकर बेसुध पड़ी लक्ष्मी को होश में लाया। होश में आते ही छोटी रानी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहां है? लड़का था या लड़की? तभी बड़ी रानी ने जमीन पर पड़े ईंट पत्थरों की ओर उंगली उठाई और बोली, देखो, यही है तुम्हारी संतान। तुमने बच्चे नहीं, ये ईंट और पत्थर पैदा किए हैं। यह कैसे हो सकता है? वह बोली, कोई औरत पत्थर कैसे जन्म दे सकती है? क्या आपने कभी सुना है कि मां की कोख से ईंट निकलती है? रोते हुए उसने बड़ी रानी के हाथ पकड़ लिए। दीदी, कह दीजिए कि यह झूठ है। लेकिन बड़ी रानी का दिल पिघला नहीं। गुस्से से उसने कहा, सच यही है। यह कहते हुए उसने उन ईंट पत्थरों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें बस राजा के लौटने का इंतजार था। धीरे धीरे यह जहर पूरे महल में फैल गया। छोटी रानी ने बच्चे नहीं, ईंट और पत्थर पैदा किए हैं। कुछ ही समय बाद राजा कृष्णदेव राय युद्ध जीतकर अपने राज्य लौटे। राजमहल पहुंचे तो बड़ी रानी और बाकी रानियों ने स्वागत किया। उनके चेहरों पर अजीब सी तसल्ली झलक रही थी। जबकि छोटी रानी लक्ष्मी का चेहरा मुरझाया हुआ था। राजा ने चिंता से पूछा, रानी, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या बात है? छोटी रानी कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, चेहरा मुरझाया ही होगा, अब इसका राज जो खुल चुका है। कैसा राज? राजा चौंक गया। महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यह स्त्री गर्भवती होने का ढोंग करती रही। असल में इसे कोई बच्चा हुआ ही नहीं। फिर उसने थैला खोलकर ईंट पत्थर राजा के सामने रख दिए। देखिए, यही इसकी सच्चाई है। यह क्या कह रही हो? उन्होंने कहा। क्षमा करें महाराज, बड़ी रानी बोली, पर हम वही सच बता रहे हैं जो उसने छुपाया। लगातार सुनते सुनते राजा का भरोसा भी डगमगाने लगा। उन्होंने छोटी रानी की ओर गुस्से से देखा। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान नहीं, लेकिन तुमने हमें उम्मीद दिखाकर उसे तोड़ दिया। गुस्से में उन्होंने कठोर फैसला सुना दिया। आज से तुम इस महल में रानी नहीं, सिर्फ एक दासी की तरह रहोगी। बेचारी छोटी रानी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद महल उसके लिए जेल बन गया। बड़ी रानियां उसे ताने देती, अपमान करती और वह चुपचाप सब सहती रहती। उसके पास कोई सबूत नहीं था। कई रातों में वह सोचती, सब छोड़कर अपने गांव लौट जाऊं, पर फिर उसे गांव वालों की स्नेह भरी विदाई याद आ जाती, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, और वह हर बार यह ख्याल छोड़ देती,
उधर जंगल में दाई दोनों नवजात बच्चों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंची। जैसे ही उसने बच्चों को जमीन पर रखकर गड्ढा खोदने के लिए झुकना चाहा, अचानक आसमान से तेज उजाला फूटा। दो अप्सराएं प्रकट हुईं। दाई डर के मारे पीछे हट गई। एक अप्सरा ने कठोर स्वर में कहा, ओ पापी स्त्री, तू इन निर्दोष बच्चों की जान लेने आई है। कांपती हुई दाई बोली, मैंने तो रानी का आदेश माना है, बदले में मुझे धन मिलेगा। दूसरी अप्सरा ने कहा, धन के लालच में तूने अपनी आत्मा बेच दी, लेकिन ये बच्चे नहीं मरेंगे। यहां से चली जा और किसी को कुछ मत बताना, वरना परिणाम बुरा होगा। डर के मारे दाई भाग खड़ी हुई। अप्सराओं ने बच्चों को गोद में लिया। बड़ी अप्सरा बोली, अभी इनका मानव रूप में रहना सुरक्षित नहीं है। दूसरी ने कहा, हां, हमें इन्हें प्रकृति के रूप में छुपाना होगा, एक भाई गूलर के पेड़ में और एक बहन चमेली के पौधे में। फिर वे मुस्कुराईं। लेकिन याद रखना, दूसरी अप्सरा बोली, ये साधारण पेड़ पौधे नहीं होंगे, इनमें मानवीय संवेदनाएं होंगी। ये एक दूसरे से बात कर सकेंगे और समय आने पर अपनी मां को भी पहचान लेंगे। पहली अप्सरा ने कहा, जिस दिन इनकी मां अपने हाथों से इनकी एक एक पत्ती तोड़ेगी, उसी दिन ये दोनों अपने असली रूप में लौट सकेंगे। इतना कहकर दोनों अप्सराओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। एक नवजात को गूलर के विशाल पेड़ों में बदल दिया गया और दूसरी को सुगंधित चमेली के फूल के पौधे में। कुछ ही पलों में अप्सराएं आकाश में विलीन हो गईं। साल बीतते गए। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे न्याय और प्रशासन के काम देख रहे थे। तभी उनके राज्य के एक छोटे से गांव का प्रधान हाथ जोड़कर सामने आया। महाराज, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अजीब घटना लेकर आया हूं। राजा ने उत्तर दिया, कहो प्रधान जी, क्या बात है? प्रधान ने कहना शुरू किया, महाराज, हमारे गांव के पास एक जंगल है। पिछले कुछ समय से वहां एक चमेली का पौधा दिखाई दे रहा है और उसके चारों ओर गूलर के पेड़ खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी इंसान ने नहीं लगाया, वे अपने आप उगाए हैं। लेकिन महाराज, सबसे विचित्र बात तो यह है कि ऐसा लगता है जैसे गूलर के पेड़ खास तौर पर उस चमेली की रक्षा कर रहे हों, और अगर कोई राहगीर उसके फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो वह पौधा जादू की तरह ऊंचा होता चला जाता है। और महाराज, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे पौधे आपस में इंसानों की तरह बात करते हैं। कुछ पल सोचने के बाद राजा ने अपने विश्वासपात्र मंत्री मोहनदास को बुलाया। मंत्री जी, राजा ने आदेश दिया, आप तुरंत वहां जाकर इस रहस्य की सच्चाई पता करें। कुछ ही समय में मंत्री और गांव का प्रधान जंगल पहुंचे। मंत्री घोड़े से उतरकर चमेली के पौधे के पास गए। दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा प्रधान ने बताया था। जैसे ही मंत्री ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक मानवीय आवाज गूंजी, हे गूलर भैया, मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, बताइए इन्हें फूल दूं या आकाश की ओर बढ़ जाऊं? बहन चमेली, आकाश की ओर बढ़ जाओ। ये वही मंत्री हैं जिन पर हमारी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में विफलता दिखाई। मंत्री जी, आप किसी की जिम्मेदारी उठाने योग्य नहीं हैं। महाराज युद्ध में थे, तब हमारी माँ की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने उनकी देखरेख तक नहीं की। मंत्री खड़े सोचते रहे, ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और महल की इतनी गहरी बातें इन्हें कैसे मालूम हैं। वे वापस राजमहल लौटे और राजा को पूरी घटना सुनाई। अंत में बोले, महाराज क्षमा करें, पर इन पौधों की बातों से ऐसा लगता है कि राजमहल में रानी लक्ष्मी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने उनसे सच जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा निवेदन है महाराज, आपको स्वयं वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, हम वहां अवश्य जाएंगे और अपनी सभी रानियों को भी साथ ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं छोटी रानी लक्ष्मी को भी साथ ले जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अगले ही दिन राजा अपनी रानियों के साथ उस रहस्यमय चमेली और गूलर के रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर में वे वहां पहुंच गए। तभी बड़ी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस चमेली से कुछ फूल ले लूं? राजा ने उत्तर दिया, अवश्य रानी साहिबा। देखते ही देखते सभी रानियों ने इच्छा जता दी। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने सबसे पहले 5वीं रानी, छोटी रानी को आगे बढ़ने का संकेत किया। छोटी रानी धीरे धीरे चमेली के पौधे के पास पहुंची। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक आवाज गूंज उठी, रुकिए रानी जी, मेरी अनुमति के बिना आप मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज सुनकर रानी ठिठक गई। अब तक राजा ने इस चमत्कार के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज उसने स्वयं अपने कानों से उस आवाज को सुना और वह भी हैरान रह गया। तभी चमेली फिर बोली, गूलर भैया, हमारी सौतेली माँ फूल तोड़ने आई है। कहो, मैं टूटूं या आकाश को छू लूं? बहन चमेली, आकाश को छू लो। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया था? 5वीं रानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, कहीं सच सामने ना आ जाए। वह बिना कुछ कहे वापस पीछे हट गई। उसके बाद कोई दूसरी रानी भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाई। अब बारी थी बड़ी रानी की। वह उठी और चमेली के पास पहुंची। सुनो चमेली, मैं इस राज्य की महारानी हूं। इस राज्य में जो कुछ है उस पर हमारा अधिकार है। अपनी डाल नीचे झुकाओ और मुझे फूल लेने दो। तुरंत चमेली की आवाज आई, हमारी सौतेली माँ फूल तोड़ने आई है। कहो, मैं टूटूं या आकाश को छू लूं? गूलर ने उत्तर दिया, नहीं बहन, इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये भले ही महारानी हों, लेकिन इन्हीं के आदेश से तो सब अनर्थ हुआ है। ये सुनते ही बड़ी रानी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अपने कुकर्म उजागर होने के भय से वह भी चुपचाप हो गई। अब राजा स्वयं उठ खड़े हुए। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चमेली ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, कृपया अपने हाथ रोक लीजिए। आपको रोकने के लिए मुझे अपने भाई से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं। हे चमेली, मैं इस देश का राजा हूं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अपनी प्रजा को मैं अपनी संतान मानता हूं। तो मैंने ऐसी क्या गलती की है कि तुम भी मुझे अपने फूल नहीं देना चाहते? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप बिना सत्य जाने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आपने प्रजा को संतान माना, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है? आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए। यह सुनकर राजा का सिर झुक गया। तभी मंत्री मोहनदास आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्यों न हम छोटी रानी लक्ष्मी को भी एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेजें। मंत्री मोहनदास ने राजा से अनुमति ली और फिर बड़े ही स्नेह से रानी लक्ष्मी को समझाया। रानी लक्ष्मी हिम्मत जुटाकर चमेली के पौधे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पौधे के तने को प्यार से छुआ, एक अजीब सी अपनापन महसूस हुई। उसी क्षण गूलर के पेड़ों से आवाज आई, बहन चमेली, तुम रो क्यों रही हो? भैया, आज हमारी माँ मेरे फूल लेने आई है, इसलिए मेरा मन भावुक हो उठा है। माँ शब्द सुनते ही रानी लक्ष्मी का आंख भर आया। गूलर भैया, आप मुझे आदेश दीजिए। मेरा मन चाहता है कि मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर दूं। बहन, जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। बस इतना कहना था कि चमेली की सारी डालियां झुक गईं। वे रानी लक्ष्मी के चरणों को छूती हुई उनके चारों ओर फैल गईं और देखते ही देखते रानी पर फूलों की बरसात होने लगी। यह सब देखकर राजा स्वयं को रोक न सके। वे आगे आए और बोले, हे जादुई पौधे, तुम आखिर हो कौन जिसने किसी को अपने फूल छूने तक नहीं दिए? वही आज मेरी छोटी रानी पर पुष्प वर्षा कर रहा है। हे राजन, मैं और ये गूलर के पेड़, हम आपकी और रानी लक्ष्मी की ही संतान हैं। हम भाई बहन एक साथ जन्मे थे। हमारे जन्म के समय
हमारी माँ असहनीय पीड़ा में थी। उन्होंने सहायता के लिए बड़ी रानी से विनती की, लेकिन उसने साजिश रचते हुए माँ को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया ताकि जन्म लेते ही हम ऊंचाई से गिरकर मर जाएं। ईश्वर की कृपा से हमारा जन्म सुरक्षित हुआ। लेकिन दर्द के कारण माँ बेहोश हो गईं। उसी बेहोशी का फायदा उठाकर बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया। उसे धन का लालच दिखा और हमें मार कर जंगल में दफन करने का आदेश दिया। हमारे स्थान पर माँ के पास ईंट पत्थर रख दिए गए। जब दाई हमें दफनाने लगी, तभी इंद्रदेव की अप्सराएं वहां आ पहुंची। उन्होंने हमें बचा लिया और ऐसी आंधी चलाई कि दाई हमें ढूंढती ही रह गई। डर के मारे उसने महल लौटकर झूठ कह दिया कि उसने हमें मार दिया है। ये सच्चाई सुनकर राजा, दरबारी और प्रजा सब अवाक रह गए। रानी लक्ष्मी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा कांपती आवाज में बोले, मेरे बच्चों, क्या तुम हमेशा ऐसे ही पौधों के रूप में रहोगे? क्या कोई उपाय नहीं कि तुम फिर से मानव बन सको? महाराज, जब हमारी माँ हमारे एक एक पत्ते को अपने हाथों से तोड़ेगी, तभी हम अपने असली रूप में लौट पाएंगे। इतना सुनते ही रानी लक्ष्मी ने बिना एक पल गंवाए गूलर और चमेली की एक एक पत्ती तोड़ी। पल भर में गूलर और चमेली विलीन हो गए। वहां लगभग 6 वर्ष का एक बालक और एक बालिका प्रकट हुए। रानी लक्ष्मी और राजा दौड़कर आगे बढ़े और आंसुओं के साथ बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। इन दुष्ट स्त्रियों को पकड़ो और मृत्यु दंड दो। महाराज, आज मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। इस खुशी के दिन मैं किसी के लिए अंधेरा नहीं चाहती। तुम्हारे कहने पर इन्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। इसके बाद राजा, रानी लक्ष्मी और उनके बच्चे महल लौट आए। जैसे ही प्रजा को पता चला कि राजा को संतान सुख मिला है, पूरे राज्य में उत्सव छा गया। महल पहुंचकर राजा ने रानी लक्ष्मी को पटरानी घोषित किया और कहा, आज से तुम ही इस राज्य की महारानी हो। तुम्हारे कष्टों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। रानी लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, महाराज, जो बीत गया उसे भूल जाइए। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, यही सबसे बड़ा सुख है। मंत्री मोहनदास ने भावुक होकर कहा, महाराज, आप धन्य हैं। ईश्वर ने आपको एक साथ 2 संतानों का आशीर्वाद दिया है। और इस तरह लंबे दुखों के बाद राजा ने अपने परिवार के साथ शांति और आनंद से जीवन बिताना शुरू किया।